दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सनातन को नीचा दिखाने का कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दिग्विजय सिंह हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो, एक वो शिक्षा मंत्री जो बिहार का चंद्रशेखर है, और साउथ वाले जितने छुड़भैया नेता हैं जो, ये सब कंपटीशन में है। कोई डेंगू बोल रहा है, कोई मलेरिया बोल रहा है, कोई कह रहा है हम रामायण जला देंगे, कोई कहता है कि ये धर्म विनाशकारी धर्म है, ये करता है वो करता है वगैरह वगैरह। तब की भगवान राम की अगर शिक्षा देखें, जिनका विरोध हो रहा है, उनकी शिक्षा क्या थी? वो सबको साथ में लेके चलते थे। वो कभी उनके उस समय पे आप अगर रामायण देखें या रामचरितमानस पढ़ें तो उस टाइम पर किसी भी तरह का कोई संप्रदायवाद नहीं था। वो सबको साथ में लेके चलते थे, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ये उनका विरोध कर रहे हैं। सोचिए इन जाहिलों 2024 का चुनाव आ रहा है, इन जाहिलों को क्या सबक सिखाना वो याद रखना। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इसी बीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक यजमान की जो भूमिका होती है वो उन्होंने आज से शुरू कर दिया। उन्होंने आज से प्रारंभ कर दिया एक कठिन अनुष्ठान, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान राम के नाम का जप करना, फलाहार पे रहना और 11 दिन तक व्रत रखना। और जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिस दिन खत्म होगा उसके बाद उनका वो अनुष्ठान खत्म होगा। इतना कठिन अनुशासन में रह करके देश का प्रधानमंत्री अपने काम को अंजाम दे रहा है, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए, देश को जोड़ने के लिए। राम मंदिर के तहत अगर आप लोग देखें तो पूरे देश को जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं देखी जा रही। हर घर में अक्षत जा रहा है, निमंत्रण पत्र जा रहा है। हर घर में लगभग 65 करोड़ लोगों ने भगवान राम के लिए चंदा दिया कि मंदिर बने। सोचिए कितनी एकता। अब ये जो विपक्षी, इनकी ऐसी आग लगी पड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में कैसे पिरो दिया। भगवान राम के नाम पर ये पूरा सनातन एक कैसे हो गया? हमारी रोटी कैसे चलेगी? हम अब वोट क्या इनको कह के मांगेंगे? जो तुष्टीकरण है वो हम कैसे करेंगे? इसलिए इनको आग लगी पड़ी है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। पहले ये छुप के रहते थे स्लीपर सेल की तरह, अब ये बिलबिला के बाहर आ गए। इनके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप ये करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, 2024 का चुनाव आ रहा है। याद रखना, ये कहीं जंगल में नहीं रहते, हमारे और आपके बीच में रहते हैं। इनसे कैसा व्यवहार करना है और इनको कैसे सबक सिखाना है चुनाव में, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।